मुमकिन है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को गिरफ्तार न करना। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, ये बेगुनाह है, इसे गिरफ्तार न करना। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा बेटा बेकसूर नहीं है। अब तक हमसे बात छुपा रहा था। नहीं नहीं मधु, ऐसा ना बोल। मेरा बेटा बेगुनाह है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तू उसे चंगी तरह जानती है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करो और ये गुनहगार को अरेस्ट करो। ये बहुत अमीर लोग हैं, ये अपना पैसा यूज करके बचने की कोशिश करेंगे। चुप कर मधु, जो तेरे मुंह में आ रहा है तू बोल रही है। जरा याद कर, जब पाला को जरूरत पड़ी तो रमन ने कितनी हेल्प की थी। जब तक तूने ऐसी बातें नहीं की थी। तू जानती है मधु, रमन ऐसा नहीं है, ऐसा ना बोल। हमारे बेटे ने कबूल किया है कि उसने मेरी बेटी को मारा है। तू झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तू जानती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। रमन ऐसे क्यों बोल रहा है? ऐसे ना बोल पुत्र। तुम दोनों शांत हो जाओ। ये तारा घर ना है, पुलिस स्टेशन है, और तारे कहने और मारने से कुछ ना होने वाला। मारती रमन भल्ला की गाड़ी मिल गई है, आगे समझ में। और गाड़ी पे मिले हैं बम्पर पे खून के निशान, और वो खून मिसिज वंदिता के खून से हूबहू मैच करता हुआ है। पर हमारे समझ में एक बात ना आ रही, क्यों रमन भल्ला कल तक क्यों चुप था। पर हाँ, एक बात जरूर है, हर सबूत, हर गवाह ये चीख चीख के बयान दे रहा है कि ये खूनी है और कल्प्रेट है। हमारे पास आई विटनेस भी है, ईशु। वो अभी आएगी और अपना स्टेटमेंट देगी। वो सच बोलेगी और फिर इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बुलाइए, मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। सब सच बोलना, एकदम सच बोलना। ऐसा मत समझना कि तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ बोल रही हो। ना ना, मैं सोचता कि तुम अपनी बहन को इंसाफ दे रही हो। इसको याद रखना। ईशु, बेटा जो भी सच है बोल दे, तू सच बोल बस। बोल दो। एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मिसेस बल्ला, आप यहाँ पे आ जाइए, हमें आपका स्टेटमेंट लेना है। संजीव जी, इनका स्टेटमेंट लीजिए। बोलिए मैम। ये एक्सीडेंट रमन भल्ला ने नहीं किया है। आपको क्या लग रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पे? आपका घर है ये, जो मन में आए बोल देंगे आप। मिसिज बल्ला, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हमारे पास प्रूफ है। वो सारे प्रूफ हैं आपके पास जो सही हैं, लेकिन बातें प्रूफ कहाँ से होती हैं? एक्सीडेंट रमन की कार से हुआ, पर ये कहाँ से प्रूव होता है कि कार रमन चला रहे थे? रमन ने एक्सीडेंट नहीं किया है और यही सच है। पर जब मिसिज वंदिता का एक्सीडेंट रमन भल्ला की कार से हुआ तो वो घर पे भी नहीं था उस वक्त, तो क्या बताएंगे आप कुछ? एक्सीडेंट रमन की कार से हुआ है, लेकिन ये कार रमन नहीं चला रहे थे। ये एक्सीडेंट रमन ने नहीं किया है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आगे बोलूं? मैं रमन के साथ थी रात को। हम डिनर पर गए थे, एक रोमांटिक ड्राइव पर गए थे, मैं उनके साथ थी। अच्छा,
पर कुल्फी खाते हुए तो तुम सीसीटीवी में दिखाई दे रही हो, तो आप अपने पति के साथ कैसे हो वो बात सकती भी हैं? सच है। मैं और रमन डिनर के लिए बाहर गए, हम लॉन्ग ड्राइव पर गए, फिर कालिंदी कुंज के पास जब हम पहुंचे थे, वहां पे पास में एक पार्क था। हम दोनों ने सोचा कि हम वॉक कर लेते हैं थोड़ी देर। हम वॉक करने के लिए उतरे। जब वॉक करके हम वापस लौटे, हमारी कार चोरी हो गई। तेरी का गाड़ी चोरी हो गई। हाँ, कार चोरी हो गई। और रमन ने अभिषेक, सीनियर इंस्पेक्टर अभिषेक, उनको फोन करके बताया कि हमारी कार चोरी हो गई है और वो शहर के बाहर हैं। तो रमन ने उनसे कहा कि वो एफआईआर लिखवा दे। तो अभिषेक ने कहा कि हाँ, वो लिखवा देगा हमारी तरफ से। आप लोग यकीन नहीं होता, आप अभिषेक को फोन करके पूछ सकते हैं। शो, जब मेघा तुमको बुलाने के लिए आ गई तो तुम अपने कमरे में थी? हाँ, मैं थी क्योंकि मैं और रमन वहां से वापस आ चुके थे। रमन को अपनी आरसी बुक चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर पे रहूं, तो मैं मिहिका के साथ अम्मा के घर चली गई। और रमन एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी से शेयर ना करूं, क्योंकि घर का माहौल अच्छा था। अक्का आई हुई थी, तो रमन नहीं चाहते थे कि घर में कोई भी अपसेट हो। फिर मैं, अक्का और मिहिका, हम तीनों आइसक्रीम पार्लर गए आइसक्रीम खाने के लिए रात को। और वो कार आई और लेकिन वो कार रमन नहीं चला रहे थे। वो कार वो चोर चला रहा था। ये एक्सीडेंट रमन ने नहीं किया, उस चोर ने किया। यही सच है। मिसेस बल्ला, आपकी ये कहानी कुछ हजम नहीं हुई हमें। आपको हजम हो ना हो, यही सच है। आप चाहे तो अभिषेक से फोन करके पूछ सकते हैं। हम फोन करके देख लेते हैं। अभिषेक प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सरिता विहार चौकी में वो एफआईआर होना ही चाहिए, जैसे भी हो। अगर पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें फोन करे तो तुम मेरी ही कहानी सुनाना। जस्ट ट्रस्ट मी अभिषेक, हम असली गुनहगार को पकड़ेंगे, पर रमन गुनहगार नहीं है। इशिता जी, मुझे आपके भरोसे पे भरोसा है। मैं वैसे भी नो नेटवर्क एरिया में रहूंगा और मेरा फोन भी ऑफ रहेगा, सो डोंट वरी। इंस्पेक्टर अभिषेक का फोन नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात झूठी है। वैसे मेरे देवर साहब रोमी, वो बेल के पेपर लेकर आ रहे हैं, तो आपको मेरे पति को छोड़ना होगा। मैं सब देख सकता हूँ, क्या सच है और क्या झूठ है। आज एक बेबी के सामने एक बेटी ने हार मान ली है और झूठ बोल दिया है। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग कानून को नहीं, क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको वही बताया है जो सच है। इसके आगे मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। You'll have to believe me. No, very correct. I hate you.